अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर आसफ़ अली मैथ लेक्चर्स। आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। अब इनके ऊपर पावर या तो 1 है या -1 है या 2 है या -2 है, इनका कम्प्लेक्स पार्ट और रियल पार्ट, यानी कि रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट। अब ये होता क्या है, अगर z हमारे पास है x प्लस वाई एयोटा, तो ये बगैर एयोटा के जो है वो रियल पार्ट है, इसको रियल पार्ट ऑफ z लिखेंगे। और जो एयोटा वाला है वो इमेजिनरी पार्ट है, उसको आई एम इमेजिनरी ऑफ z लिखेंगे। तो ये इक्वल टू क्या है, हमारे पास x है और ये इक्वल टू क्या है, y है। पहले तो हम इसको स्केयर या -2 या 1 या -1 पावर से ख़त्म करके इस फॉर्म में बनाएंगे। इस फॉर्म में बन गया तो पहले वाला हमारा रियल पार्ट है, दूसरे वाला इमेजिनरी पार्ट है। अब हम एक्सरसाइज के सोल्यूशन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें स्केयर क्या होता है, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना तो स्केयर आ जाएगा हमारे पास। ये यूं ही है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे। अब इसका फर्स्ट पार्ट है 8 - 3 एयोटा का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 8 - 3 एयोटा इंटू 8 - 3 एयोटा। ये स्क्वायर के बराबर ही होता है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखें 8 इंटू 8 64 है, फिर 8 इंटू -3 -24 एयोटा, ये एयोटा साथ है। फिर इसके बाद 3 इंटू 8 24 और माइनस एयोटा, ये इसी तरह आ गया। फिर हमारे पास -3 इंटू -3 9 है और एयोटा इंटू एयोटा एयोटा स्क्वायर है। अब ये है 64, इन दोनों को ऐड किया तो 48 एयोटा और ये 9 एयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या बनता है, 9 इंटू -1 इज इक्वल टू -9। तो ये हमारे पास यहाँ पे -9 डायरेक्टली आ गया। अब हमने क्या किया, 64 - 9 55 होता है और -48 एयोटा इसी तरह। अब मैंने कहा था ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट में एयोटा नहीं साथ लिखना, तो यहाँ पे लिखेंगे रियल z 55 है और इमेजिनरी z -48 है। और z हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू 8 - 3 एयोटा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ 5 + 3 एयोटा का इन्वर्स। अब इन्वर्स को हम 1/, की फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरह के x इन्वर्स है अगर हमारे पास, तो ये 1/x है, या फिर कोई नंबर है अगर 3 है, इसका इन्वर्स है तो ये इक्वल टू 1/3 होता है। तो यही हमने यहाँ पे किया। 5 + 3 एयोटा का इन्वर्स 1/5 + 3 एयोटा है। अब हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, नोमिनेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 3 एयोटा, यानी कि ये जो नंबर है इसके कॉन्जुगेट से। इसका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, उस नंबर से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। इसको कहते हैं रैशनलाइज करना है। नीचे से हम एयोटा ख़त्म करने के लिए ये काम करते हैं। अब ये ऊपर हमारे पास 5 - 3 एयोटा आ गया, नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट है। यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होगा, वो कौन सा, a स्क्र - b स्क्र इज इक्वल टू a - b इंटू a + b होता है। ये फार्मूला अप्लाई किया, ये a + b है, a - b। a हमारे पास 5 है और b 3 एयोटा है, तो ये क्या बना हमारे पास, 5 - 3 एयोटा और ये 5 + 3 एयोटा, ये इक्वल टू क्या होगा, 5 स्क्वायर और ये -3 एयोटा इसका स्क्वायर। अब ये चीज़ क्या सॉल्व हो गई है, 5 5 ज़ा 25 है, -3 स्क्वायर एयोटा स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, इक्वल टू 25 और -3 3 ज़ा 9 और ये -1, तो ये 25 + 9। तो ये सीधा सीधा यहाँ से ये भी लिख सकते हैं हम कि ये जो हमारे पास रियल पार्ट है उसका स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट उसका स्क्वायर, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो यहाँ से यही किया उसने। रियल पार्ट 5 का स्क्वायर 25 और इमेजिनरी पार्ट 3 का स्क्वायर 9 और दरमियान में सम है। तो ये इतना प्रोसेस करना है तो आप कर लें। अब इसको अगर हम सम करें तो 25 + 9 34 है, और इसको अलग अलग करें तो 5/34 - 3/34। ये ऐसे ही है कि हमारे पास अगर a + b/c है तो इसको हम a/c + b/c लिख सकते हैं, या फिर इससे ये लिख सकते हैं या फिर इससे ये लिख सकते हैं। नीचे नंबर सेम होना चाहिए, c दोनों के नीचे सेम है तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो यही किया हमने, यहाँ पे अलग अलग कर दिया है।
अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट ऑफ z क्या है 5/34 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z -3/34। यहाँ पे ये हमें ये लिखना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ 5 + 3 एओटा इसका इन्वर्स इज इक्वल टू 5/34। और यहाँ पे ये हमारे पास अब z है, इसका स्क्वायर 8 - 3 एओटा का स्क्वायर। जी स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। इसको आप अगर z सपोज कर लें, यहाँ पे फिर z लिखेंगे हम, क्योंकि ये इक्वल टू z लिखना चाहिए फिर। तो ये क्या है 4 - 5 एओटा का इन्वर्स इक्वल टू 1/4 - 5 एओटा होता है। इन्वर्स हो तो ये नीचे आ जाता है नंबर 1/4 - 5 एओटा। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। अब इसको हम नीचे वाले नंबर से एओटा को ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, ये नीचे जो नंबर है इसके कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, ये जो साइन है इसका उलट करते हैं, प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। ये माइनस था तो ये हमने प्लस कर दिया है, और ये 4 और 5 सेम है। अब इसको हमने ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 + 5 एओटा, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया तो 4 - 5 एओटा इंटू 4 + 5 एओटा। अब ये क्या बनता है, ये अगर दो नंबर है हमारे पास इस तरह के a + एओटा b, इसको मल्टीप्लाई किया a - एओटा b के साथ, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होता है a² - एओटा b²। ये वाला फार्मूला कौन सा है हमारे पास, अगर हमारे पास x² - y² है तो ये आता है x - y और ये x + y। ये इसी तरह ये a - एओटा b, a + एओटा b, ये दोनों है, तो इसको हम लिख सकते हैं a² - एओटा b²। तो ये इक्वल टू क्या आता है, ये आता है a² - एओटा b सारे का स्क्वायर। एओटा b सारे का स्क्वायर के एओटा² b² लिख सकते हैं। ये क्या आएगा a² - एओटा² -1 है और b² इसी तरह, तो ये क्या आएगा a², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b²। तो यहाँ से अगर ये चीज़ है हमारे पास तो ये चीज़ डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पे हमने किया है, यहाँ से हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि 4² + 5², क्योंकि इनके दरमियान माइनस और प्लस है और प्रोडक्ट है। अब ये 16 + 25 को ऐड किया 41 और 41 अब दोनों के साथ अलग अलग कर दिया 4/41 + 5/41। ये पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि ये हम किस रूल से करते हैं। अब इसका रियल पार्ट ऑफ z 4/41 है और इमेजिनरी पार्ट एओटा वाला होता है 5/41 है। तो इस तरह ये सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ 4 - 3 एओटा की पावर -2। इसको हम ले लेते हैं z। ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम जब माइनस ख़त्म करते हैं तो इसको हम 1/, की फॉर्म में लिखते हैं, 1/4 - 3 एओटा इसका स्क्वायर आ गया। अब हम इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं। स्क्वायर फाइंड के लिए हम फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फार्मूला कौन सा है हमारे पास, अगर z1 है x1 + एओटा y1 और z2 है x2 + एओटा y2, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा z1 × z2, ये होगा हमारे पास x1 x2 - y1 y2। दोनों x को और y को प्रोडक्ट करना है, दरम्यान में माइनस लगाना है, फिर अल्टरनेटिव करना है, x को y के साथ y को x के साथ, x1 y2 x1 y2 और प्लस y2 x1 या y1 x2। तो ये x2 y1 कर लो इस तरह, साथ ही होता है। ये भी लगा सकते हैं। अगर हम इसको अप्लाई करना है तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 4 × 4 आएगा इक्वल टू 4 × 4 और माइनस, फिर ये 3 × 3 आएगा, ये -3 है, ये -3 × -3 आएगा। ये आ गया हमारे पास x को x के साथ और y को y के साथ। फिर प्लस किया हमने, x को y के साथ करेंगे, अब हम कलर चेंज कर देते हैं, ये x को हमने y के साथ किया तो 4 × -3 और प्लस फिर इसको इसके साथ किया -3 × 4 -3 × 4 और साथ है उठा आ गया। अब ये क्या बना, ये 16 -3 3 9 माइनस माइनस प्लस और ये माइनस इधर ही आ जाएगा और ये प्लस 4 3 -12 और -4 3 12।
-28 आ गया। ये क्या बना, 16 माइनस 9 7 आया, और ये -24 एटा, ये -12 -12 -24, तो ये -7 -24, ये इस तरह भी आ सकता है। या फिर 4 इंटू 4 16 है हमारे पास, फिर 4 इंटू -3 -12 एटा है, फिर -3 इंटू 4 -3 एटा इंटू 4 12 एटा है माइनस में, फिर -3 इंटू -3 +9 है, और एटा इंटू एटा एटा स्क्वायर है। तो इस तरह करें तो ये 16, ये दोनों को ऐड किया -24 एटा, और ये -9 आ गया, क्योंकि एटा स्क्वायर -1 होता है, और ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 16 -9 7 है, -24 एटा। तो इस तरह भी कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी कर लें। प्रोडक्ट का फार्मूला याद कर लें, ज़्यादा अच्छा है, बार बार यूज़ होता है। अब ये वाली चीज़ जो है, इसको हमने फाइंड कर लिया। नीचे वाला नंबर जो 4 -3 एटा का स्क्वायर था, वो ये बन गया, तो उसकी जगह पे हमने ये लिख लिया। अब हम नीचे वाले नंबर के कॉन्जुगेट से इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी कि हम ये कॉन्जुगेट लेंगे 7 -24 एटा का कॉन्जुगेट। ये क्या होता है, 7 + 24 एटा। इसके साथ हम ऊपर नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 + 24 एटा, 7 + 24 एटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब ये 7 + 24 एटा इंटू 1, 7 + 24 एटा ही आएगा। अब नीचे वाला नंबर क्या बनेगा, ये दोनों प्रोडक्ट होंगे, 7 - 24 एटा और 7 + 24 एटा। यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होगा, a - b इंटू a+b। ये क्या होता है, ये होता है a² - b² के। ये हम पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी देर से, काफ़ी क्लासेस में। और ये है असल में क्या है, 7 - 24 एटा, और ये क्या है, 7 + 24 एटा। अगर आप इस फार्मूले में देखें तो a की जगह पे 7 है, और b की जगह पे 24 एटा है। तो यहाँ से इस तरफ अगर जाना है तो 7² - 24 एटा स्क्वायर बनेगा। तो ये बना हमारे पास 7² - 24 एटा इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो 7 7 49 -24 का स्क्वायर है, और एटा का स्क्वायर है। एटा का स्क्वायर -1 होता है, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्या बना हमारे पास, ये 49 है, 24 का स्क्वायर क्या है हमारे पास 576 है, और एटा स्क्वायर -1 है। यहाँ पे आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। 24 का स्क्वायर तो 576 है। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है 9-10 क्लास में। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 49 + 576 बन गया। तो ये यहाँ पे डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं, ये देखें। अब क्या करेंगे, अब इसको ऐड करेंगे 576 और 49 को। 576 और 49 को ऐड किया तो ये क्या आया, 15 1 कैरी हुआ, 7 + 4 11 + 1 12 है, और 5 + 1 6 है, 625। तो 625 अब दोनों के नीचे अलग अलग आ जाता है। ये कौन सा रूल है, a/c + b/c अगर हो, नीचे वाला दोनों नंबर सेम हो, c है, तो ये a + b/c लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये और यहाँ से ये लिख सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पे किया है। 625 दोनों के नीचे सेम था, इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी। अब रियल पार्ट क्या है, 7/625, और इमेजरी पार्ट क्या है, 24/625। एटा वाला इमेजरी पार्ट होता है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास z क्या गिवन है, 3 + 2 एटा ओवर 4 और +3 एटा, इसका इन्वर्स है। अब ये इन्वर्स ख़त्म करते हैं तो क्या करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे है x/y और सारे का इन्वर्स है, तो ये y/x हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर। ये किस तरह जाएगा, ये यूं ही जाएगा कि ये x इन्वर्स है, ये y इन्वर्स है। x इन्वर्स 1/x होता है, y इन्वर्स 1/y होता है। तो ये क्या आएगा, 1/x और डिवाइडेड बाय 1/y। और इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 1/x मल्टीप्लाई बाय, इसको उल्टा कर देते हैं, y/1। तो ये क्या आएगा, y/x। तो ये इस तरह ये कन्वर्ट होता है इन्वर्स।
यहाँ पे हमने यही किया, नीचे वाला नंबर ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे, इन्वर्स ख़त्म हो गया। अब हमने नीचे वाले नंबर के कॉन्जुगेट के साथ रैशनलाइज करना है, यानी कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को भी। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आता है, इसका कॉन्जुगेट आएगा 3 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट आएगा 3 - 2 आयोटा। सिर्फ कम्प्लेक्स पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट, उसको माइनस करना है। अब ये क्या हुआ, ऊपर प्रोडक्ट बना 4 + 3 आयोटा और 3 - 2 आयोटा का। ये आप प्रोडक्ट का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, वैसे भी प्रोडक्ट कर सकते हैं। नीचे क्या है, 3 + 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, इसका प्रोडक्ट। अब नीचे वाले पे फार्मूला बारी बारी अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको पहले भी मैंने करके दिखाया। इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 3² + 4², यानी कि ये 3² और प्लस ये 2², 4 आ गया। ऊपर वाले को प्रोडक्ट करो, 4 × 3 = 12 है ये वाला। फिर 4 × -2 आयोटा, 4 × 2 = 8 आयोटा आ गया। फिर 3 × 3 9 और आयोटा साथ इसी तरह आ गया। फिर 3 × 2 = 6 माइनस में और आयोटा स्क्वायर। अगर इसको आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 4 × 3 और फिर प्लस 4 × -2 आयोटा, फिर प्लस 3 आयोटा × 3 और फिर प्लस 3 × -2 आयोटा, ये 3 आयोटा भी है। तो ये क्या है, 4 × 3 = 12 और -4 × 2 = 8 आयोटा, फिर प्लस 3 × 3 = 9 आयोटा और ये -3 × 2 = 6 आयोटा स्क्वायर। ये क्या आया, 12, और इन दोनों को ऐड किया तो प्लस आयोटा और -6 और -1 आयोटा स्क्वायर -1, ये आ गया 12 प्लस आयोटा और ये +6। तो 12 + 6 18 प्लस आयोटा। तो ये इस तरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, फिर ये हमने ऐड किया तो -8 आयोटा + 9 आयोटा, आयोटा आ गया। ये अब यहाँ पे साइड पे रफ पे भी कर सकते हैं, -8 आयोटा + 9 आयोटा, दोनों को ऐड किया तो प्लस आयोटा, ये आया हमारे पास। फिर ये -6 आयोटा स्क्वायर = -6 × -1 = +6। तो ये आया हमारे पास। अब ये 12 + 6 कर लिया, 18 प्लस आयोटा और ओवर 9 + 4 13, इसी तरह आ गया। अब ये 13 दोनों के पे अलग अलग करेंगे, 18/13 + 1/13 आयोटा। अब रियल पार्ट क्या है, 18/13, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1/13। ये देखें जी स्टूडेंट्स, अब 6 पार्ट है, इसमें क्या है, 2 - आयोटा ओवर 2 + आयोटा। इसकी -2 है, -2 को +2 करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे जाएगा। अब ये कैसे किया है, x/y है, इसकी पावर -2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x/y, इसका इन्वर्स और इस सारे की 2। इन्वर्स करेंगे तो y/x आ जाएगा, इस सारे की 2। तो ये इस तरह हमने ये किया, यहाँ से नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, माइनस ख़त्म हो गया। अब ये नीचे आयोटा वाला पार्ट ख़त्म करना है तो ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या है, 2 - आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, 2 + आयोटा। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 + आयोटा। तो ये 2 + आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 + आयोटा इंटू 2 + आयोटा, 2 + आयोटा का स्क्वायर, 2 - आयोटा, 2 + आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा, वही फार्मूला जो बारी बारी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो कौन सा है, a - b इंटू a + b, ये इक्वल टू क्या आता है, a² - b² के। तो a की जगह पे 2 है और b की जगह पे आयोटा, तो ये हमारे पास 2 + आयोटा, ये वाली चीज़, और ये इक्वल टू क्या है, 2² - आयोटा स्क्वायर, और ये 2² 4 है, और माइनस ये -1 है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, और ये 2 + 1 है। तो डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं 2² प्लस यहाँ पे 1²। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है, तो ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब ये कैसे सॉल्व किया है, ये a + b के स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया। वो क्या है हमारे पास, a² + b² + 2ab = a + b सारे का स्क्वायर। तो a की जगह पे 2 है, b की जगह पे आयोटा है, तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास 2² + आयोटा स्क्वायर + 2 × 2 × आयोटा। तो ये क्या आया, 4 + -1 + 4 आयोटा।
तो 4 माइनस 1 3 प्लस 4 एयोटा ये बनेगा। तो यहाँ पे ये देखें यही बना है। यहाँ पे देखें ये 2 स्क्वायर है और ये एयोटा स्क्वायर है और ये 2 टाइम ए बी, 2 टू द 4 एयोटा। अब ये एयोटा स्क्वायर -1 है, 4 माइनस 1 3 होता है, तो 4 प्लस 1 5 हो गया यहाँ पे नीचे। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब इसका स्क्वायर लेना है। अब ये असल में क्या बनेगा, इसका स्क्वायर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 प्लस एयोटा ओवर 2 माइनस एयोटा, इस सारे की पावर 2 इज इक्वल टू ये, या फिर इसके पीछे भी अगर लिखना है तो लिख लें 2 माइनस एयोटा ओवर 2 प्लस एयोटा, इस सारे की पावर -2। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें जब ऊपर नीचे नंबर्स का स्क्वायर होता है तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर हो जाता है, यानी कि ए ओवर बी सारे का स्क्वायर है तो ये आएगा ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। इसी फार्मूले को हमने यूज़ किया तो ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर 25 होता है, ये लिख लिया है। अब इसका स्क्वायर लेना है तो फार्मूला अप्लाई करो, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो गया हमारे पास 3 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर, 4 एयोटा स्क्वायर, तो 4 4 ज़ा 16 एयोटा स्क्वायर साथ आ गया। तो 2 टाइम ए बी यानी कि 2 टाइम इंटू 3 इंटू 4 एयोटा, तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एयोटा, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें आप। सॉल्व करके क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 9, इसी तरह आ गया 24 एयोटा, इसी तरह आ गया 16 एयोटा स्क्वायर ख़त्म किया तो -1 है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। 9 माइनस 16 कितना, -7, और यहाँ पे नीचे 25 इसी तरह आई जा रहा है और 24 एयोटा। अब दोनों को अलग कर लो, -7 ओवर 25 और 24 ओवर 25। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे देख लें। जी स्टूडेंट, 7th पार्ट है, अब इसका स्क्वायर करना है। अब इसको ये भी कर सकते हैं कि इसको हम लिख लें 1 माइनस 2 एयोटा इसका स्क्वायर ओवर 1 प्लस एयोटा इसका स्क्वायर, ऊपर नीचे अलग अलग स्क्वायर। इसको करेंगे एंड पे, फिर हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, ये पहले ही रैशनलाइज कर लें और बाद में स्क्वायर ले लें फिर भी सही है। ये सिर्फ बताने का मकसद क्या है, एक क्वेश्चन को कई तरीक़ों से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें अंदर वाले नंबर को लेके हम सॉल्व करें, इसको पहले सिंप्लीफाई करें, नीचे वाले नंबर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। 1 माइनस एयोटा का कॉन्जुगेट, सॉरी 1 प्लस एयोटा का कॉन्जुगेट 1 माइनस एयोटा है, उससे हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या आया, 1 माइनस 2 एयोटा ये वाला, 1 माइनस एयोटा ये वाला, और नीचे 1 प्लस एयोटा 1 माइनस एयोटा प्रोडक्ट। अब ये क्या आएगा, ये हमारे पास पहले नंबर का स्क्वायर और प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर आ जाता है जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये हमने कई दफ़ा सॉल्व किया है, तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसको कैसे किया, 1 इंटू 1 1 आ गया, 1 इंटू माइनस एयोटा आया, फिर -2 एयोटा इंटू 1 -2 एयोटा, फिर -2 एयोटा इंटू माइनस एयोटा प्लस 2 एयोटा स्क्वायर। अब ये हमारे पास इन दोनों को ऐड किया, -1 एयोटा -2 एयोटा -3 एयोटा, और ये 1 और ये 2 इंटू एयोटा स्क्वायर -1 होता है, और ये प्लस और -1 -2 हो गया। यहाँ पे एक स्टेप करना है तो कर लें, 1 -3 एयोटा प्लस 2 इंटू -1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यहाँ पे 1 -2 -1 है और -3 एयोटा ओवर 2। अब इस नंबर का हमने स्क्वायर भी करना है, क्योंकि ये स्क्वायर था अंदर वाले नंबर को हमने सॉल्व किया। तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, -1 -3 एयोटा ओवर 2 इसका स्क्वायर। तो इसको अगर करें तो -1 -3 एयोटा इसका स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 होता है, तो इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर क्या किया, पहले नंबर का स्क्वायर और एंड पे दूसरे नंबर का स्क्वायर, -1 स्क्वायर 1 आया, -3 एयोटा स्क्वायर -3 एयोटा स्क्वायर 9 एयोटा स्क्वायर बन गया। जहाँ पे करना चाह रहे हैं तो कर भी लें। ये क्या आएगा, -1 स्क्वायर और प्लस 2 इंटू -1 इंटू -3 एयोटा, और ये प्लस -3 एयोटा इसका स्क्वायर ओवर 4। अब ये क्या आया, -1 स्क्वायर 1 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 एयोटा, और ये प्लस 3 3 ज़ा 9 एयोटा स्क्वायर ओवर 4, ये बना। अब ये क्या बनेगा, 1 प्लस 6 एयोटा प्लस 9 इंटू -1, ये क्या बनेगा, 1 प्लस 6 एयोटा -9, ये क्या बनेगा, -8 प्लस 6 एयोटा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो -8 है।
ओवर 4 इसी तरह नीचे आता जाएगा, ओवर 4। तो ये इस तरह ये सॉल्व कर लिया हमने। अब ये ओवर 4 दोनों के नीचे करेंगे, ये इक्वल टू क्या आएगा, -8/4 और +6/4 एटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और ये क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो ये -2 + 3/2 एटा। तो ये हमारे पास बना। रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, ये हमने लिख दिया। रियल पार्ट -2, इमेजिनरी पार्ट 3/2। जी स्टूडेंट, लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जब भी नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।